नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी में कृष्णा माइनिंग वर्क्स की पत्थर खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई और 15 के मलबे में दबे होने की आशंका है। ड्रिलिंग के दौरान हुए हादसे के बाद खदान मालिक फरार हैं। प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर हैं और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं। अंधेरे के कारण बचाव कार्य में देरी हो रही है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सोमवार शाम से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हो सकता है। मुख्यमंत्री दिन भर विधायकों से मिलते रहे। सोनभद्र के ओबरा में 2012 में एक खदान हादसे में 11 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 2015 में फिर एक हादसा हुआ जिसमें 8 श्रमिक मारे गए। अवैध खनन और मानकों की अनदेखी के कारण ये हादसे हुए। प्रशासन की सख्ती से अवैध खदानों का संचालन कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई अवैध खदानें चल रही हैं। खनन के लिए तय मानकों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि बस्ती से दूरी, रात में खनन न करना और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने भारी बहुमत प्राप्त किया। महागठबंधन को कम सीटें मिली। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भले ही कोई सीट न जीती हो, पर वोट शेयर में अच्छा प्रदर्शन किया। ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कुछ सीटें जीती। त्रिकोणीय मुकाबले और विपक्षी वोटों के विभाजन से एनडीए को फायदा हुआ। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के कई कारण थे। राजद द्वारा यादवों को अधिक टिकट देना, चुनाव प्रचार की दिशा बदलना और ग्रामीण वोटरों की अनदेखी करना मुख्य गलतियां थीं। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी और एमीम को समर्थन भी महागठबंधन के लिए नुकसानदायक रहा। जातिगत वोटिंग पैटर्न के कारण एनडीए की जीत हुई, जिसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर बेहतर प्रदर्शन किया है। हमने 6 में से 5 सीटें जीती, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो को 4 सीटें मिली। मांझी की बहू और समधन भी चुनाव जीतने में सफल रहीं। हमने कुटुंबा और अतरी में भी जीत दर्ज की है। राजस्थान के जोधपुर में 4 महिलाओं ने अपने 16 दिन के भतीजे को पैरों से कुचलकर मार डाला। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी शादी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाएं मंत्रोच्चार करती दिख रही हैं। बच्चे के संभार में ही करने से जानकार पाताल की जा रही है। पिता ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में बम धमाका करने की साजिश रचने वाले आतंकी उमर ने धमाके से पहले मास्टरमाइंड मुजफ्फर से बात की थी। जांच में उमर के अफगानिस्तान में छुपने के सुराग मिले हैं। मुजफ्फर इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जिसकी भूमिका की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां उमर के मददगारों की तलाश कर रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, जबकि जन सुराज को कोई सीट नहीं मिली। चनपटिया सीट पर मनीष कश्यप की हार के बाद वे भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मां की तस्वीर साझा करते हुए अपने संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और प्रयास जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के एक जिले में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 42.95 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होगी। इसके तहत 81 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और कटौती कम होगी। अब पीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना से लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी और जीवन स्तर सुधरेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी होगी। इस बार किसानों के खाते में 20 रुपये भेजे जाएंगे। कुछ किसानों को पिछली किस्त न मिलने के कारण
40 रुपये मिलेंगे। ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन अनिवार्य है, जिसके न होने पर किस्त रोकी जा सकती है। लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर अपनी स्थिति जांच सकते हैं।